द लॉ ऑफ बिलीफ, विश्वास का कानून। विश्वासों में भयानक पावर है, विश्वासों में जबरदस्त पावर है। विश्वासों के कारण तो वो हो जाए जो प्रकृति कहती है हो नहीं सकता। 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो विज्ञान कहती है मरेगा रे। और एक गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द भी सहन कर जाती है। उस विश्वास के कारण वो नन्हे मुन्ने की किलकारियां जो अभी गूंजी नहीं हैं, उसके होने से पहले जिसके कानों में विश्वास के साथ गूंज गई, 12 डेसिबल दर्द पर भी वो गर्भवती मां मरती नहीं है। विश्वासों में भयानक पावर है, विश्वासों में भयानक पावर है। सबसे ज्यादा वजन किसने उठाया? वेट लिफ्टर ने नहीं। जिस मां का बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया, उसके विश्वास की ताकत ने उस मिनी ट्रक को उठा दिया। सबसे तेज कौन दौड़ा होगा रे? वो जिसने दौड़ने की प्रैक्टिस वर्षों से की। नहीं, जिसके टांगे नहीं थी, ब्लेड से दौड़ा क्योंकि बच्चा कैंसर से मर रहा था रे। विश्वासों की पराकाष्ठा जब अंतिम हिस्से तक जाके छूती है तो बड़ा इनर विस्फोट होता है। बिलीफ के साथ काम करने वाले लोगों की पराकाष्ठा अलग होती है। बिलीफ से वो हो जाए जो पूरी कायनात कहती है नहीं हो सकता। बिलीफ में वो ताकत है, बिलीफ में वो ताकत है। जब जब आपका बिलीफ किसी चीज के लिए पूरे प्राणों से हिलोरे लेता हुआ जाता है, वो बिलीफ वो काम करवाता है। और वो काम होना ही होता है जब बिलीफ अपनी जिंदगी में अपने आप को तैयारी पे लगाता है। आप जो कुछ भी पूरी भावना के साथ सच में मानते हैं, वह एक दिन आपकी वास्तविकता बन जाता है। पूरी भावना के साथ, पूरी भावना के साथ जो आप सच में मानते हैं, एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जो जो विश्व में कुछ अचरज वाली घटनाएं हुई है, मैं आपसे पूछता हूं, ये वर्षों पहले, आज से वर्षों पहले ये चीजें किसी का सपना थी कि नहीं थी? आज ये बल्ब जल रहा है, क्या ये हजारों वर्षों से जल रहा था? कभी नहीं। जो आज हुआ है वो अतीत में किसी के लिए असंभव जैसी चीजें थी, असंभव जैसी लगने वाली चीजें थी। जिस बिल्डिंग को आप आज देख रहे हैं, कुछ सालों पहले ऐसी बिल्डिंग बनना असंभव था, असंभव। जिस मोबाइल से आप और हम आज बात करते हैं, कुछ वर्षों पहले ये मशीन लोगों के लिए ख्यालों में भी नहीं थी रे, ख्यालों में भी नहीं थी। लेकिन सिद्धांत कहता है, जो कुछ भी पूरी भावना के साथ, पूरी प्राणों से, पूरी शिद्दत से चाहतों को आप जब अपने काम पर लगाते हो, तो एक दिन उसे रियलिटी बनना ही होता है। जो जो पूरी भावना के साथ, पूरे प्राणों से अंतिम पराकाष्ठा तक अपने बिलीफ को मौजूद रखेगा और मार्केट में जमकर काम करेगा, उसका विश्वास एक दिन फलता है। उसका विश्वासों को फलना ही होता है, फलना ही होता है। दुनिया की जो चीज फिल्मों में दिखाई जाती है, ये मत समझना कि ये फिल्मों में, पहले मार्केट में होती है, तब वो आपके जाके केस में होती है। आज फिल्म आई करण अर्जुन, तो आपको क्या लगता है करण अर्जुन से पहले धरती पे करण अर्जुन नहीं आए होंगे? कर्नाटक में 13 केस हैं, राजस्थान में झुंझुनू का 1 केस है, एक अलवर का केस है। ऐसे कई राज्यों में, कई स्टेट्स में ऐसा हुआ है जहां पे बच्चा जन्मने के बाद कहा है ये मेरा घर है, यहां मैं पानी पीता था, यहां मैं सोच जाता था, ये बड़ा वाला आदमी मेरा दोस्त रहा है। कईयों के करण अर्जुन लौट के आए हैं। आपने क्या समझ रखा है प्रकृति को? विश्वासों में बहुत ताकत है भैया, विश्वासों में ताकत है। बस आपका विश्वास हल्का होता है तब आपके पास धन दौलत आती नहीं है। आपका विश्वास ही तो है जो चुंबक बनाता है, आपका विश्वास ही तो है जो यकीन दिलाता है कि आपके पास लाखों रुपए आएगा। क्या कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई बड़ी स्किल्स नहीं थी रे, कोई बड़ा एटीट्यूड नहीं था रे, अंदर विश्वास की दृढ़ता इतनी थी कि एक दिन होएगा रे, एक दिन होएगा रे। हुआ आज। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अपने विश्वासों की पराकाष्ठा भारी रखना। कुछ साल बाद आप इसी स्टेज से अपनी कहानियां बनाओगे, कहानियां बन जाएगी आपकी जो घटना आज हो रही है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पूरी तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ जो काम सोचा जाता है उसे होना ही होता है। आप हमेशा अपने विश्वासों के अनुरूप कार्य करते हैं, विशेष रूप से अपने बारे में जो आपके विश्वास मजबूत हैं वही काम होता है।
आप अपने विश्वासों के हिसाब से काम करते हैं। जो भी काम करते हैं ना, वो आपका बिलीफ अंदर से आवाज देता है, तभी करते हैं, तभी कहते हैं। जब भारत में किसी भी राज्य में नौकरियां निकलती है ना अखबार में, तो दो तरीकों के नौकरियों के विज्ञापन अगर आ जाए ना, एक में सैलरी है 10,000 और एक में सैलरी है महीने की 1,00,000। ज्यादा फार्म कौन से में मिलेंगे? क्यों? क्योंकि वो जानते बाप दादा कोई नहीं आया, 10 वाले में भर दे। हम जिंदगी में जैसे भी जीवन जीते हैं ना, हमारे विश्वासों के आधार पे जीते हैं। अच्छा, आप लोग जब घर से यहां आ रहे थे, या अपन कहीं से भी कहीं जाते हैं, तो बाथरूम लगती है कि नहीं रास्ते में? रास्ते में 5 स्टार होटल भी आती है, रास्ते में ढाबा भी आता है, और खुला खेत भी आता है। आप मुझे बता दो, एक भी भारत का नॉर्मल आदमी 5 स्टार में जाता है क्या? जबकि कानून में लिखा हुआ है, मूलभूत सुविधाओं का इस्तेमाल करने का भारत के हर नागरिक को अधिकार है। 5 स्टार होटल टॉयलेट जाने के लिए आपको मना नहीं कर सकती। रजिस्टर्ड है, लेकिन अपनी फाइल सपोर्ट नहीं कर। बाप रे बारे, 5 स्टार होटल में सुसु कैसे करके आ सकते हैं? और खासकर इस काम के लिए तो जा ही नहीं सकते। नहीं, लोग कहेंगे साला सुसु 5 स्टार में जाता है, बापू आदमी है। हम अपने दैनिक जीवन में रात और दिन जो भी काम करते हैं ना, हमारे वर्षों के बिलीफ के हिसाब से करते हैं। हमारी फाइल जितना सपोर्ट करती है वहां तक काम करते हैं। एरर बताते ही ये आवाज आने लगती है। आपके खुद के बारे में जो विश्वास है ना कि लोग आपको मना कर देंगे, उड़ा दो इस विश्वास को। आपको खुद के बारे में विश्वास है ना, मैं तो लेडीज हूं, मेरे से कोई कैसे लेगा, उड़ा दो इस बिलीफ को। अगर आपके विश्वास है मैं तो बच्चा हूं सर, मेरे को तो लोग पप्पी लेके भेज देते हैं, मैं उड़ा दे इस बिलीफ को, उड़ा दो इस बिलीफ को। अगर आपको यह बिलीफ है कि अब मैं तो 80 से ऊपर गया सर, अब कुछ है ही नहीं मेरे, तो अब कैसे होगा, उड़ा दो इस बिलीफ को। आपका जो भी बिलीफ आपने बना रखे हैं ना, जो पैराडाइम मजबूत मजबूत किलो की तरह बना रखे हैं, उड़ा दो। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई चीज बेचता है तो इंसान सिर्फ आपका विश्वास, उसके प्रति दृढ़ता देखता है। आपके बाहरी संसाधनों का उसके जीवन पे फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर का जोश बोलता है, आपके भीतर का विश्वास बोलता है, आपके भीतर की श्रद्धा बोलती है। रे आपके विश्वास आपके लिए जो है ना, वो सबसे ज्यादा मरवाते हैं। आपको खुद के लिए जो विश्वास है वो मरवाते हैं। हमेशा अपने विश्वास से ऊपर धकेलने वाला काम करो, और ऊर्जा लगे आपके विश्वासों पे वो काम करो। आपके विश्वासों में और ग्रोथ आए और आत्मविश्वास बढ़े वो काम करो। नीचे गिरने वाले मत करो, नीचे गिरने वाले मत करो, कभी नहीं, कभी नहीं। आपके विश्वास अपने बारे में जो मजबूत हुए हैं ना, उनको पिघलाने का टाइम आ गया। मैं गरीब हूँ, मेरे बाप दादा गरीब ही थे, हमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, अब मेरे से भी नहीं हो पाएगा, ना मुझे इतना बोलना आता, ना मुझे इतनी कोई इंग्लिश आती, ना मुझे कोई इतना वो आता। ये अपने बारे के जो बिलीफ हैं, इनको कागज पे लिख, बत्ती जला दे इनकी। अपने बारे के जितने बिलीफ है ना, तोड़ दो। क्योंकि अगर वीरेंद्र सहवाग को पहला मैच खेलते टाइम पूरे क्रिकेट के पंडितों ने बोला था, रे ओए, टांगे जिनकी नहीं हिलती ना, क्रिकेट नहीं खेल सकते, टांगे हिलनी चाहिए। उसने बोला, बिना टांगे हिलाए 3 तिहरे सेंचुरी तुम्हारा बाप मारेगा। बिना टांगे हिलाए, बिना टांगे हिलाए, टांगे नहीं हिलती। और उससे विस्फोटक बल्लेबाज भारत में दूसरा नहीं आया जिसकी शुरुआत इतनी खतरनाक होती थी, टांगे नहीं हिलती। जब हिमेश रेशमिया गाने गाने आया ना, तो पूरी दुनिया ने बोला, अरे नाक में गाने से नहीं होता है, नाक में गाने वाले सिंगर थोड़ी बनते हैं। उसने कहा, नाक में गा के तुम्हारी नाक में दम करूंगा सालो, नाक में गाऊंगा साला। हिला दिया। कितने बरसों से जितनी आत्मा को छूने वाले गाने उसने गाए ना, दूसरे ने नहीं गाए। कई विरोधाभास हैं जगत में, कई विरोधाभास हैं। जो आदमी जिस चीजों के लिए अपने बिलीफ तोड़ लेता है, वो मार्केट में राज करता है। आपके बारे में जो आपके खुद के बिलीफ है ना,
खुद के बिलीफ। अरे दुनिया आप पे क्या करती है कि नहीं करती है वो साइड का मैटर है। आप अपने खुद के बिलीफ को तोड़ो, खुद के बिलीफ को तोड़ो। दुनिया कहती रहे मोटापा है मोटापा, वो भारती ने अपना बिलीफ तोड़ दिया और मोटापे से ही कमा के खा रही है, कॉमेडी में राज कर रही है। क्या बात कर रहे हो आप? कैसे कैसे लोग हैं। एक वो टाटे आता था फिल्मों में अपने, थोड़ा पिछले टाइम पे वो एक पिक्चर थी ना, इश्क पिक्चर, इश्क में वो बन के आया था, तूने खुदा की कुदरत ही बदल दी रही। फिर एक वो नायक में आया था, क्यों बे छक्के, तो उसमें वो उसने हवा कर दी तो उड़ गया। अब ये भी रोते मरते कि मैं तो टाटे हूं। अरे टाटे भी काम में आते हैं, सब काम में आते हैं। अगर जॉनी लीवर भी ये समझता कि मैं बदसूरत हूं, आपको परमात्मा ने जो दिया है ना वो विशेष कारण से दिया है। दूसरों से तुलना करके अपने विश्वासों को गलत दिशा में मत लगाओ। जो आपको परमात्मा ने दिया है वो प्रकृति में कुछ कर गुजरने के लिए दिया है। एक दिन आप छाओगे मार्केट में, अपने विश्वासों को साला तोड़ लो, पुराने बिलीफ को तोड़ लो। मेरा एक पुराना बिलीफ था जो बरसों से संगत से सीख गया कि भाई डायरेक्ट गर्म में हो तो डायरेक्ट ठंडे में मत जाओ, डायरेक्ट ठंडे में हो तो डायरेक्ट गर्म में मत जाओ। बरसों से बिलीफ था अपने बारे में। एक दिन मैं प्राकृतिक चिकित्सा में गया ताकि अपने आप को प्यूरिफाई कर सकूं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मेरे को सबसे पहले भाप स्नान दिया, तो गर्दन तो ऊपर निकाल दिया, उस वो लकड़ी के बॉक्स में बिल्कुल हॉट। बोले भाई तगड़ा है, हॉट चल रहा है भाई। इधर पानी वानी लगा के वो कपड़ा डाल दिया, अंदर से गजब चल रहा है, भयानक। मैंने देखा भाई अब निकालेंगे तो रेस्ट करेंगे अपन, और इसमें भाप में है तो इसमें देखो अपने को बता रखा है सब लोगों ने, दुनिया ने समाजने को भाई ठंड में मत जाना। अब उसने खोलने से पहले, ढक्कन खोलने से पहले बोला कि सर यहां से निकल के सीधा वो जो नल है ना ठंडे पानी का, उसके नीचे जाना है। मैं इतनी देर अपने 20-50 सालों के बिलीफ को क्या सोच रहा हूं कि भाई इसमें से निकलेंगे तो तुरंत कुछ ओढ़ना है, कुछ पहनना है। और वो मुझे बोला यहां से सीधा मैं कहा भाई साहब गलत सुन लिया क्या, दोबारा बोलो कौन से पानी के नीचे जाना है? ठंडे पानी के नल के नीचे। और मैं कहा पागल हो क्या आप, क्या बोल रहे? हम सही बोल रहे हैं डॉक्टर आप, हम यहां से निकल के सीधा। उस दिन मेरा बिलीफ टूटा रे, उस दिन मेरा बिलीफ टूटा। हमारे कई बिलीफ बैठे हुए हैं, हमारे कई बिलीफ बैठे हुए हैं, भयानक रूप से बिलीफ बैठे हुए हैं रे। हमने अपनी जीवन में, मैंने तो मेरी जिंदगी में, अगर कोई मुझे पूछे ना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या, मैंने वो सारे बिलीफ ध्वस्त कर दिए। जो बिलीफ मुझे गर्त में ले जाते थे उड़ा दिए मैंने उन बिलीफ्स को, और हर बार वो नए बिलीफ बनाता हूं जो जिंदगी में मुझे ग्रो करवाते हैं। आपको अपने बिलीफ को तोड़ना होगा, चोट वहां करनी होगी। 90% लोगों को यहां पर यकीन नहीं है कि वो एक दिन 20 लाख कमाएंगे। मैंने कहा यकीन ही नहीं। फाइल सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं करती, एरर बताती है, क्योंकि इमीडिएट इतना बाप दादा ने नहीं कमाया। अरे भाई आप कमाओगे। 1500 वर्षों में जितने अरबपति नहीं बने दुनिया में, उतने 15 वर्षों में अरबपति बने धरती पे। इतना युग आ गया अमीर बनने का, और कुछ सालों का है ये युग। अपना और अपने बच्चे बस, नहीं तो ये धरती हमेशा लहूलुहान हुई है, युद्धों में नहाई है धरती। पहली बार मौका है, और ऐसे टाइम पे अगर आपने अपना बिलीफ मजबूत नहीं किया अमीर बनने का, गरीब रह जाओगे, गरीब रह जाओगे भैया। अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो। आपके पास सबसे खराब विश्वास हमारी जिंदगी में, अगर अब तक हमारी जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है ना, सबसे खराब विश्वास क्या है? हमारी खुद की सीमाएं जो हमने बना रखी है, आत्म सीमित विश्वास। हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है, हमने अपनी जंजीरें बांध रखी है। किसी ने धन की, किसी ने गरीबी की, किसी ने स्वास्थ्य की, किसी ने अप्रोच की, किसी ने एटीट्यूड की, किसी ने नॉलेज की। हमने जो अपने लिए ये घटिया घटिया जो बिलीफ बांध लिए ना, लिमिटेशंस बांध ली, ये लिमिटेशन जब तक नहीं टूटेगी तब तक काम नहीं होगा। मेरे लिए मैंने अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस बांध रखी थी। मैंने अपने आप को मान रखा था कि मेरे जीवन में हाईएस्ट इनकम मेरी कितनी होगी। मुझे ये पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन जब जब आप अपनी जीवन की खुद की बेड़ियों को तोड़ते हो, खुद को सीमित मान के सीमाओं में बांध लो, और उसके बाद जब उनकी धज्जियां उड़ाते हो, तब लगता है कुछ भारी होगा, कुछ भारी होगा। अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा, सीमाओं को तोड़ना होगा। अपनी सीमाएं तोड़िए भाई साहब, सीमाएं तोड़िए।
अपनी लिमिटेशंस को तोड़िए, अपनी जंजीरों को तोड़ना होगा। और जो अपनी जंजीरों को तोड़ देगा, और वो जंजीरें सब में बंधी हुई है। आप कितना वजन उठा सकते हैं? सर मैं तो 30 किलो वजन उठा सकता हूं। और अगर आपके ऊपर पांव के ऊपर 500 किलो वजन पटक दिया जाए तो आप 500 किलो उठा लोगे। लिमिट टूटती है, सीमाएं टूटती है जब चोट आप पर पड़ती है। वो मां जिसने मिनी ट्रक उठाया, बच्चे को अलावा और कोई घटना होती 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। जब जब अपनी लिमिटेशंस तोड़ोगे तो भारी मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा। आपको एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि आप कोई सीमा नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं, जो दूसरों ने किया है वो आप भी कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। आप कोई सीमा नहीं है। 20 रुपए किराए पे लेने वाला गोरी से 20 रुपए किराए पे लेके जाता था शाहरुख खान, उधार पैसे लेता था। उस वक्त जब वो उधार पैसे लेता था तब कहता था एक दिन बादशाह बनूंगा बॉलीवुड का। अब मैं आपसे कहता हूं, किस बिहाफ पे कहता था? उसको कोई प्रकृति ने रजिस्ट्रेशन दिया था क्या? कुछ उसको लाइसेंस मिला? कोई उसको रिजर्वेशन कोटा मिला कि जा तेरे लिए पूरा चांस है बॉलीवुड में? ना रे। उसे इस बात पे विश्वास था कि अगर आपने अपनी खुद की गिरेबान में झांक के देखा और ये गवाही दे दी आपकी गिरेबान ने कि तू एक दिन सारी सीमाएं तोड़ेगा। ये तोड़ना भारी है, ये सीमाएं तोड़ना भारी है, बाकी काम प्रकृति करती है। आप अपनी सीमाएं तो तोड़ो। आप अनदेखी अनजानी रस्सियों में जो बंधे हुए हो उनको तो तोड़ो। उनको तो जब जब तोड़ोगे तो मार्केट आपको कुछ बोलेगा। जो हाथी रस्सी से बंधा रहता है और सारे दिन यूं हिलता रहता है उसको सब समझदार कहते हैं, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है। और जिस हाथी ने रस्सी उखाड़ दी उसको सारी दुनिया कहती रहा पागल हो गए, पागल हो, हाथी पागल हो। अच्छा आपसे पूछता हूं, पागल हो गया या समझदार हो गया? इस बिल्डिंग को आधे घंटे में समेट दे जो हाथी, वो रस्सी से बंधा रहे ना, कितना पागलपन है ना उसके लिए। जब जब आप मार्केट की बातों से बातें मिलाएंगे तो लोग आपको कहेंगे समझदार है भाई। आप मार्केट में जाके बोलेंगे भाई 30,000 आ रहे हैं महीने के, अच्छा है बेटा काम कर। 40,000 50,000 कमा रहा हूं, अच्छा अच्छा, अच्छी नौकरी भी लग गया हूं, काम कर, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। पूरी सोसाइटी जब जब आपको बोले ना बहुत अच्छा, समझ लेना आप बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो। बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हो आप, गलत रास्ता चुन लिया आपने जिंदगी का। क्यों? क्योंकि एक जगत में सिद्धांत है, पूरा विश्व ये चाहता है कि आप बेहतर करो, लेकिन उनसे ज्यादा नहीं। और वो अगर आपसे खुश हैं तो आप समझ लो उनसे बेहतर नहीं कर रहे हो। और जब जब आपको लोग कहें ओए रहने दे, ओए जितनी चादर है ना रे उतने ही पांव पसार, आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। जब आपको लोग कह रहे चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के आए, आप सही जा रहे हो। जब जब लोग आपको कह रहे हो ऊपर माथा करके मत तू के खुद पे गिरेगा, आप सही जा रहे हो। लोग आपको कह रहे 2 के चक्कर में 1 जाएगा, आप सही जा रहे हो। एक दिन करोड़पति बनोगे ही बनोगे। धरती गवाही दे रही है ना कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। आपके जंजीरों को तोड़ने का टाइम आ गया, पुराने बिलीफ को तोड़ने का टाइम आ गया।